बाबा जी की प्यारी सास संगत राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो हर सत्संगी के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। हम सेवा भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं और भजन का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कई बार मन में यह जिज्ञासा उठती है कि आखिर आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सेवा है, सिमरन है या फिर भजन? एक बार किसी प्रेमी ने यही प्रश्न बाबा जी से पूछा। उसने विनम्रता से कहा, बाबा जी, आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे जरूरी क्या है? सेवा, सिमरन या भजन? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से बोले, बेटा, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं, ये तो एक ही पेड़ की तीन शाखाएं हैं। यदि एक शाखा कमजोर हो जाए तो पेड़ भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता। फिर बाबा जी ने विस्तार से समझाया कि सेवा का महत्व क्या है। बाबा जी ने कहा, सेवा मनुष्य को झुकना सिखाती है। जब हम सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहंकार कम होने लगता है। हम समझने लगते हैं कि हम जो कुछ भी हैं मालिक की कृपा से हैं। आज संसार में अधिकांश दुखों का कारण अहंकार है। मनुष्य चाहता है कि उसकी प्रशंसा हो, उसका सम्मान हो, उसकी बात मानी जाए, लेकिन सेवा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख लेने में नहीं बल्कि देने में है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति हमेशा नम्र होता है। सेवा केवल शरीर से नहीं होती, बल्कि मन और धन से भी होती है। किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी सेवा है, किसी की सहायता करना भी सेवा है, सत्संग के कार्यों में योगदान देना भी सेवा है। सेवा आत्मा की पहली सीढ़ी है। अब बात करते हैं सिमरन का महत्व। इसके बाद बाबा जी ने कहा, सेवा शरीर को झुकाती है, लेकिन सिमरन मन को झुकाता है। मन बहुत चंचल है, यह कभी भूतकाल में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो मन धीरे धीरे संसार से हटकर मालिक की ओर मुड़ने लगता है। सिमरन ऐसा है जैसे गंदे पानी को लगातार साफ पानी से धोया जाए। धीरे धीरे गंदगी निकल जाती है। इसी प्रकार नियमित सिमरन से मन की बुराइयां, नकारात्मक विचार, क्रोध, लोभ और मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। संतों ने कहा है, जैसा चिंतन होगा वैसा ही मन होगा, या वैसा ही जीवन होगा। यदि मन संसार का चिंतन करेगा तो संसार में फंसा रहेगा। यदि मालिक का चिंतन करेगा तो मालिक की ओर बढ़ेगा। इसीलिए सिमरन आत्मा की यात्रा की तैयारी है। अब बात करते हैं भजन का महत्व। फिर बाबा जी ने कहा, भजन आत्मा की वास्तविक उड़ान है। सेवा और सिमरन साधक को तैयार करते हैं, लेकिन भजन आत्मा को भीतर ले जाती है। भजन के समय साधक अपनी सूरत को भीतर केंद्रित करने का प्रयास करता है। धीरे धीरे आत्मा बाहरी संसार से हटकर अपने वास्तविक घर की ओर यात्रा शुरू कर देती है।
जिस प्रकार कोई पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटता है, उसी प्रकार आत्मा भी भजन के माध्यम से अपने मालिक की ओर लौटती है। भजन केवल बैठना नहीं है, बल्कि भीतर की ओर मुड़ना है। यही वह साधना है जिसके द्वारा आत्मा अपने स्रोत तक पहुंचती है। अब बात करते हैं तीनों का संबंध। बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है, यदि किसी पक्षी को उड़ना है तो उसे दोनों पंख और संतुलन यानी तीनों चाहिए। केवल एक पंख से उड़ान संभव नहीं। उसी प्रकार केवल सेवा, सिमरन या केवल भजन से पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। सेवा से नम्रता आती है, सिमरन से मन शुद्ध होता है, भजन से आत्मा ऊपर उठती है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब साधक का मार्ग सरल हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से बाबा जी समझाते हैं। मान लीजिए कोई किसान खेत तैयार करता है। खेत की जुताई करना सेवा के समान है, बीज बोना सिमरन के समान है और फसल प्राप्त करना भजन के समान है। यदि जुताई न हो तो बीज नहीं उगेगा। यदि बीज न बोया जाए तो फसल नहीं मिलेगी और यदि देखभाल न की जाए तो मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसी प्रकार सेवा, सिमरन और भजन तीनों आवश्यक हैं। अब निष्कर्ष क्या निकलता है? संगत जी, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इनमें से कोई बड़ा है और कौन छोटा है। संत मत हमें सिखाता है कि तीनों का अपना अपना महत्व है। सेवा हमें झुकना सिखाती है, सिमरन हमें संभालना सिखाता है, भजन हमें मालिक से मिलाना सिखाता है। जो साधक इन तीनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसका आध्यात्मिक मार्ग सरल और सुखद हो जाता है। अंत में केवल इतना ही नहीं, सेवा से नम्रता मिलती है, सिमरन से पवित्रता मिलती है और भजन से मालिक की निकटता मिलती है। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है। राधा स्वामी जी।